गुजरावाला में ग्रैंड सहरी का एहतमाम 400 देगे पकाकर 60,000 लोगों के लिए दस्तरख्वान सजा दिया गया। 7 साल पहले सोचा कि हमने ये काम करना है। बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ शामिल हैं। हमारी कोशिश होती है कि बेहतर खाना दें। अफ्तारी की निस्बत बहुत मुश्किल है। सहरी का खाना तैयार करवाना, फिर इसको तकसीम करना। ये जो 60,000 अफराद तक सहरी पहुंचाई जाएगी, ये आइडिया आपको कब आया और इसका काम का आगाज कब से किया आपने? जी बिल्कुल, हमने आज से 7 साल पहले ये सोचा कि हमने ये काम करना है। ये रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है और इसमें हर मुसलमान की कोशिश होती है जहाँ वो खुद रोज़ा रखे, इसके साथ साथ वो लोगों को भी रखवाए। तो इसी सोच के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस काम का आगाज़ किया। तो आज ये हमारा 8वां साल है और इस प्रोजेक्ट को हम लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ शामिल हैं, खाना बनाने वाले भी और फिर खाना तकसीम करने वाले भी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शहर भर में कितने पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, हमने ज़िला गुजरांवाला के अंदर हमने 45 पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पर हमारे किचन हैं, जहाँ खाना बनता है और फिर आगे हमने फर्दर जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फर्दर मज़ीद पॉइंट्स हैं। किचन एक किचन है जहाँ 40-50 देगें बनती हैं, तो उससे आगे जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है तकसीम होने का, कहीं पर 2 देगें हैं, कहीं पर 3 हैं, कहीं पर 4 हैं, तो इस अंदाज से फिर आगे फर्दर तकसीम होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक पॉइंट से जो है कितने अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं? पूरे शहर में जो आपके पॉइंट्स है, टोटल अफराद जो है कितने मुस्तफीद हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो मुख्तलिफ पॉइंट्स की मुख्तलिफ सूरत हाल है, लेकिन हमने टोटल शहर के अंदर जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो तकरीबन 60,000 हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको 1 लाख तक लेके जाएँ ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँचें और उन तक ये खाना पहुँचाएँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं, इनमें कितने वॉलंटियर्स जो है वो काम करते हैं, और जब आप लोगों तक खाना पहुंचाते हैं तो तब आपके जज्बात क्या होते हैं, और जो खाना जो लोग हैं वो रिसीव करते हैं उनके जज्बात कैसे होते हैं? देखिए जी, खाना खिलाना खुद एक बहुत बड़ा अमल है और फिर सहरी का खाना तो सबसे कमाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला ने सहरी के खाने के अंदर बरकत रखी है। तो इस सोच को जब हम प्रमोट करेंगे मुआशरे के अंदर, तो फिर हमारे मुआशरे में कोई भूखा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में ऐसे अहले खैर हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत से नवाजा है और वो खर्च कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं, ये हमारा जो सहरी का प्रोजेक्ट, हम इससे ये चाहते हैं कि हम सब लोगों को ये सोच दें कि अगर मैं घर में पेट भर के सोता हूँ तो मेरा हमसाया, मेरे मोहल्ले के अंदर कोई भी शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भूखा सोए। और हमने ये पूरे शहर के अंदर इसलिए इसको फैलाया है ताकि लोग देखें इसको, और हमें खुशी है, ये हमारा 8वां साल है। बहुत सारे लोगों ने हमें देखकर ये एक सिलसिला शुरू किया है। लोग आमतौर पे अफ्तारियाँ करवाते हैं, सहरी लोग समझते हैं कि बड़ा मुश्किल टफ़ जॉब है कि सहरी बनाना, एक बड़ी तादाद के अंदर बड़ी मिक़दार में फिर उसको तक़सीम करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़ारों वॉलंटियर हैं जो इस काम के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई खाना बन जाता है लेकिन तक़सीम कैसे होगा? घर-घर जाकर आप लोगों को कतारों में भी खड़े नहीं करते, लाइनें भी नहीं लगती और फिर भी ये खाना आपका पहुँच जाता है। तो बेसिकली हमारे वो वॉलंटियर हैं, नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो इसके अंदर हमारे साथ शामिल होते हैं और ये सारे का सारा सिलसिला करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो पॉइंट्स है, इनमें रोजाना की बुनियाद पर एक ही मेन्यू चलता है या रोजाना की बुनियाद पर जो है मेन्यू तब्दील भी होता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल हम मेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतर खाना दें, जो मयारी खाना है वो दें। कभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सहरी पॉइंट के ऊपर सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं, इस तरह जो है हलीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, कड़ी पकौड़ा हमारा एक बड़ा अच्छा मेन्यू पिछले साल में चलता रहा है। और बाज़ दिनों के अंदर ख़ास तौर पे जो ताक रातें हैं उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो चिकन पकाकर भी बड़ी मकदार, और कुछ आज हमारा जो किले का हमारा पॉइंट है वहाँ पर मैं मौजूद था, दिन के वक्त हम तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त की आज तैयारी हो रही है। तो मुख्तलिफ मेन्यू मुख्तलिफ दिनों के अंदर तय किए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो पकवाई का सिलसिला है ये कब शुरू होता है और सहरी जो है वो कब तक तैयार हो जाती है? जी बिल्कुल, ये तो पकवाई का सिलसिला तो तरावी के बाद ही शुरू हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी मकदार में ये खाना बनता है। तो तकरीबन हमारी कोशिश होती है कि हम 2 ढाई बजे, मैक्सिमम हम 3 बजे तक इसको तैयार कर दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों को जो है यहाँ पर भी सहरी करवाई जाती है, और जो लोग हैं उनके घरों तक जो डिलीवर किया जाता है, किस तरह जो है इसकी तकसीम की जाती है और किस तरह जो है ये डिलीवर किया जाता है? देखिए, हमारी टीमें हैं, सर्वे हैं, हमारे पास फरिश्ते मौजूद हैं और हमें मालूम है कि किस-किस घर में हमने ये खाना पहुँचाना है। तो कल इंशाल्लाह हम इस पॉइंट के ऊपर जो तंदूर है वो इंशाल्लाह यहाँ भी लगाएँगे, और यहाँ जो लोग हमारे पास सहरी करना चाहेंगे हम इंशाल्लाह उनको भी सहरी यहाँ करवाएँगे और घरों के अंदर भी डिलीवर करेंगे, वो सर्वे जो हमने किया हुआ है उसके मुताबिक। अच्छा, माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को जो है क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, मैं ये गुज़ारिश करना चाहूँगा, ये रमज़ान का महीना हमदर्दी का, मोहब्बत का, और ये रमज़ान हमें सब्र सिखाता है।
اور हमें ये भी सिखाता है कि जहाँ पर हमने खुद खाना खाना है, सारा दिन भूख और प्यास हमें ये सिखाती है कि और भी लोग भूखे प्यासे होंगे। तो आम दिनों के अंदर भी हमें उनका ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में तो बहुत ख्याल रखना है। तलहा निसार साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, लोग जो है अफ्तारी करवाते हैं, आप लोगों को सहरी करवा रहे हैं, ये ख्याल कैसे आया? ये 8 साल पहले ये ख्याल आया, ज़हन में आया। तो ये यकीनन हमारे जो माशरे के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पूरी दुनिया के अंदर लोग जो अफ्तारी का ज़्यादा ट्रेंड है। गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, मसाजिद के अंदर और घरों के अंदर जो है लोग अफ्तारी की दावत देते हैं और खुशी के साथ आते जाते हैं। तो ये सोच है अभी हम सहरी का जो है काम, जो मुश्किल काम है, अफ्तारी की निस्बत बहुत मुश्किल है। सहरी का खाना तैयार करवाना, फिर इसको तक़सीम करना, फिर घरों तक पहुँचाना, तो ये मुश्किल अमल है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं अपने अहले इलाका से, गुजरांवाला से और ऐसे ही पूरे पाकिस्तान के अंदर ये गुजारिश करूँगा, कैसे हमने अफ्तारी का एक मेन्यू बाकायदा बनाकर और अफ्तारी का लोगों को कहकर दावत देकर अफ्तारी करवाते हैं, ऐसे हम अपना ये ट्रेंड चेंज करें और सहरी की तरफ हम आएँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक पॉइंट से कितने अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? मुझे दूसरा ये बताएं कि लोगों को क्या पैगाम देंगे? हमारा ये जो हम पीपल्स कॉलोनी के अल-फतह मस्जिद के पास खड़े हैं, यहाँ से तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग तक हम सहरी पहुँचाते हैं, और गुजरात के अंदर टोटल 60 हज़ार तक, और आखिरी दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 लाख का हदफ रखते हैं। और मैं गुजरांवाला के लोगों को ये पैगाम दूंगा ख़ास तौर पे भी, हम अफ्तारी भी करवाएं, मगर हम कोशिश करें सहरी की तरफ हम कन्वर्ट हों और ज़्यादा जो सहरी के ऊपर काम करें। यकीनन ये मुश्किल अमल है, मुश्किल काम है, तो इंशाल्लाह आप ये काम करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, सुकून आएगा, और हम ऐसे ज़्यादा लोगों को रोज़ा जो है वो रखवा सकेंगे।